इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी थी जो सालों तक बिल्कुल अनटचेबल रही। एक ऐसी कार ब्रांड जो लगता था कभी हार ही नहीं मान सकती। और फिर बस 18 महीनों के अंदर इसने अपने फ्यूचर पर एक बड़ा दाव लगाया और वो दाव सीधा इसके मुंह पर आकर फटा। स्टॉक मार्केट ने इसे सबके सामने बेइज्जत करा और इसको अपने ही सीईओ को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। लेकिन अब यहाँ सबसे सरप्राइजिंग बात यह है, खुद के सबसे ज़्यादा कस्टमर्स खोने के बावजूद ये कंपनी दूसरी तरफ से निकली, पहले से कहीं ज़्यादा पैसे कमाकर। ये कोई आम कमबैक स्टोरी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी कंपनी की जिसने सब कुछ गलत किया, उसे खुलकर कबूल भी किया और फिर वो किया जो किसी डूबते बिजनेस में करने की हिम्मत नहीं होती। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, एक लंबे वक्त तक अगर आपको किसी ऐसी कार कंपनी की तरफ इशारा करना होता जो प्रॉफिट के मामले में अनबीटेबल थी, तो आप पोर्श का नाम ले लेते। वो सबसे बड़ी नहीं थी, ना ही सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचती थी, लेकिन हर गाड़ी के पीछे पोर्श से ज़्यादा प्रॉफिट कोई नहीं कमा रहा था। पोर्श इस काम में इतनी ज़बरदस्त था कि वो चुपके से अपनी पेरेंट कंपनी को अकेले संभाल रहा था। एक बहुत बड़ा एम्पायर जिसके बाकी ब्रांड्स पोर्श के नंबर्स के आसपास भी नहीं भटकते थे। इस कंपनी को हर छोटी डिटेल पर कंट्रोल रखने का जुनून था। अब यहाँ एक ऐसी मज़ेदार बात है जो आपको उनके बारे में सब कुछ बता देगी। पोर्श की लगभग हर गाड़ी में इग्निशन स्विच स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड नहीं। क्यों? क्योंकि सालों पहले जब ली मैन रेसेस में ड्राइवर्स को ट्रैक पर दौड़कर गाड़ी में बैठना पड़ता था, तो पोर्श के एक इंजीनियर ने नोटिस किया कि ड्राइवर लेफ्ट हैंड से इंजन स्टार्ट कर सकता है और राइट हैंड से गियर डाल सकता है, जिससे शुरुआत का 1 सेकंड का हिस्सा बच सकता है। यह है पोर्श, एक ऐसी कंपनी जो एक एक माइक्रो सेकंड बचाने के लिए स्विच तक बदल देती थी। इसी वजह से इसके बाद जो हुआ उस पर यकीन करना और भी मुश्किल हो जाता है। पोर्श ने फैसला किया कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है और वो सिर्फ थोड़ा बहुत ट्राई नहीं करना चाहते थे, वो सबसे आगे रहना चाहते थे। उन्होंने अगले डिकेड के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया और अपनी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार मकैन को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने पर दांव पर लगा दिया। यूरोप में पेट्रोल वर्जन को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। शुरुआत में ये फैसला मास्टर स्ट्रोक लगा। इलेक्ट्रिक मकैन ने सेल्स में पेट्रोल वाली को पीछे छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे पोर्श ने फ्यूचर को बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर लिया हो। दूसरी तरफ अपनी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार टिकैन पर पोर्श ने कुछ ऐसा किया जिसने कार लवर्स को थोड़ा गुस्सा दिला दिया। उन्होंने इसके टॉप वेरिएंट्स का नाम रखा टर्बो और टर्बो एस। एक ऐसी गाड़ी जिसमें कोई इंजन ही नहीं था, तो टर्बो चार्जर का कोई सवाल ही नहीं उठा। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसने बता दिया कि कंपनी अब मैकेनिज्म की बजाय सिर्फ एक इमेज बेचने लगी है और अंदर ही अंदर असली नंबर्स बदल रहे थे। पोर्श का फ्लैगशिप ईवी बायर्स खो रहा था और चाइना में जो मार्केट पोर्श के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, वहाँ के लोकल चाइनीज ब्रांड्स पोर्श को उन्हीं के गेम में हरा रहे थे। पोर्श में अभी कोई इस बात को लाउड बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उनका दाव फेल हो रहा था। और फिर अक्टूबर 2026 में सब एक साथ फट गया। पोर्श इस नुकसान को चुपचाप कुछ सालों में बांट नहीं सका। ये झटका एक ही बार में लगा। जो प्रॉफिट सालों से आ रहा था वो लगभग गायब हो गया। डिलीवरीज पिछले कई सालों के सबसे नीचे लेवल पर आ गिरी। स्टॉक पहले से ही गिर रहा था और फिर वो मोमेंट आया जिसने सबके सामने ऑफिशियल कर दिया, पोर्श जो अनटचेबल था उसे जर्मनी के टॉप स्टॉक इंडेक्स से बाहर निकाल दिया गया है। देश की सबसे बड़ी कंपनीज के कमरे से बाहर कर दिया गया। जो कंपनी कभी नहीं हारती थी, उसे खुद मार्केट ने कह दिया कि आप अब यहाँ बिलोंग नहीं करते। अब यहाँ से कहानी जेन्युइनली वाइल्ड होती है। एक 100 साल पुरानी दुश्मनी, एक पब्लिक कन्फेशन जो कोई सीईओ नहीं करता, और एक इंटरनल वॉर। अगर आप यहाँ नए हो, सब्सक्राइब कर लो। ये स्टोरी यहाँ से और क्रेजी होती है और यहाँ स्टोरी में वो चीज़ एंटर हो जाती है जो पोर्श के अपने इन्वेस्टर ने भी प्रेडिक्ट नहीं की थी। जब ये सब बिखर रहा था तो नीचे एक बड़ा क्राइसिस चल रहा था। एक ही आदमी पोर्श और उसकी जायंट पेरेंट कंपनी वॉक्सवैगन दोनों को एक साथ चला रहा था। इन्वेस्टर महीनों से गुस्से में थे और उसे मीटिंग में पार्ट टाइम सीईओ तक बोल रहे थे
और यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद ही किसी को याद हो। पोर्श और वॉक्सवैगन की आपस में एक बहुत ही वाइल्ड हिस्ट्री रही है। साल 2008 में छोटी सी पोर्श ने सीक्रेटली वॉक्सवैगन के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए थे, एक ऐसी कंपनी के जो उससे कई गुना बड़ी थी। जब उन्होंने इसका खुलासा किया तो स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा शॉर्ट स्क्वीज हुआ और कुछ वक्त के लिए वॉक्सवैगन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। ऐसा लगा जैसे पोर्श वॉक्सवैगन को निगल जाएगा, लेकिन उल्टा उस कर्ज के बोझ ने पोर्श को दबा दिया और आखिरकार वॉक्सवैगन ने ही कुछ सालों बाद पोर्श को खरीद लिया। इन दोनों कंपनीज की एक दूसरे को बर्बाद करने की पुरानी हिस्ट्री रही है। तो जब एक थका हुआ एग्जीक्यूटिव पोर्श के सबसे बड़े क्राइसिस के दौरान दोनों को चला रहा था, तो कुछ ना कुछ तो टूटना ही था। कंपनी ने जॉब को दो हिस्सों में बांट दिया। पोर्श को एक डिकेड में पहली बार अपना अलग सीईओ मिला, एक ऐसा आदमी जो सालों पहले उसी मैकन लाइन को संभाल रहा था, जिसने अभी कंपनी के प्रॉफिट्स को उड़ा दिया था। और फिर बाहर निकलते वक्त पुराने सीईओ ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया का कोई भी सीईओ नहीं करता। उन्होंने एक रिपोर्टर के आंखों में आंखें डालकर कहा, हम मैकन के बारे में गलत थे। कोई बहाना नहीं, कोई मार्केट कंडीशंस का ड्रामा नहीं, बस हम गलत थे। तो नई लीडरशिप ने आखिर क्या किया? आंसर आपको शॉक करेगा, क्योंकि उन्होंने पूरा ओरिजिनल प्लान ही उल्टा कर दिया। उन्होंने एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लॉन्च किया, जिसे वो स्पोर्ट्स वैगन श्मीडर 35 कहते हैं, और अपने पूरे बेट को बदल दिया। पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन्स उन गाड़ियों में वापस लाया गया जिन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक होना था। उन्होंने बड़े कट्स किए, लगभग 9,000 लोगों को जॉब से निकाला गया, जो पूरी कंपनी का लगभग 1/5 पार्ट है। लेकिन असली मूव जो सब कुछ एक्सप्लेन करता है वो 2 वर्ड्स में है जो पोर्श अब खुलकर बोलता है, वैल्यू ओवर वॉल्यूम। अगर आप देखना चाहते हैं कि पोर्श या मैथ्स कैसे चलाते हैं, तो देखो वो अपनी गाड़ियाँ कैसे बेचते हैं। पोर्श 911 का स्टिकर प्राइस तो बस एक शुरुआत है। क्या आपको अपने हेडरेस्ट पर पोर्श का क्रेस्ट एम्बॉस चाहिए? उसके $400 लगेंगे सिर्फ एम्बॉस लेदर के लिए। सीट बेल्ट रेड कलर में चाहिए? लगभग $600 एक ऐसी सीट बेल्ट के लिए जिसको दूसरे कलर में बनाने का पोर्श का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। ये है वैल्यू ओवर वॉल्यूम का असली इंजन। पोर्श को आपको ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने की ज़रूरत नहीं है। उसे कम लोगों को, अमीरों को वही गाड़ी बेचनी है, पर एक लंबी एक्स्ट्रा ऑप्शन की लिस्ट के साथ। अब तुम सोच रहे होंगे, क्या ये गेम काम कर गया? इस साल के पहले आधे साल में पोर्श का प्रॉफिट लगभग 1/3 बढ़ गया, जबकि वो पिछले 6 सालों में सबसे कम गाड़ियां बेच रहे थे। और चाइना में उनका बिजनेस लगभग 1/3 घट चुका था। उनके अपने सीईओ ने साफ कहा कि वो अब चाइना को बहुत कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन वापस ऊपर चढ़ गया, अभी भी पुराने पीक जितना नहीं, लेकिन बढ़ रहा है। मेनली उसी कार की वजह से जो इस सब के बीच भी पैसा कमाता रहा, 911। पोर्श अभी भी पूरी तरह से वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ वो पहले था, लेकिन एक कंपनी के लिए जो 1 साल पहले अपने ही देश के स्टॉक इंडेक्स से निकाल दी गई थी, ये उसके लिए छोटी बात नहीं है। तो पोर्श की इस पूरी कहानी से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बड़ा होना ही सक्सेस है, या कम बेचकर ज़्यादा कमाना असली जीनियस है? कमेंट्स में बताओ, आपके हिसाब से पोर्श का वैल्यू ओवर वॉल्यूम बेट अगले 5 सालों में काम करेगा या नहीं? और अगर आप यहाँ नए हो, नेक्स्ट फ्राइडे ठीक 6:30 बजे मैं एक और ऐसी ही $1 बिलियन स्टोरी लेकर आ रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मिस ना हो। ये था द 8 टेक। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे 6:30 बजे। टेक केयर, कीप वॉचिंग।